हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी क्रम में हम लोग अब लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर लॉगरिथमिक फंक्शन। चूँकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यानी अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, लेकिन लॉग ले करके, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, अब स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जितना कुछ हम यहाँ बताएंगे ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारा सारा हो जाएगा, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं होता, बेसिकली जानना ज़रूरी होता है। 11th 12th जेई मेंस एडवांस या कोई भी स्टेट बोर्ड का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम अगर तुम देते हो तो उसमें भी 8-9 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। और ये वहाँ तो डायरेक्टली आ जाता है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स में, बट जब ये जेई मेंस वगैरह में आता है या हम लोग के अभी जो बोर्ड में आएगा वो डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि तुम लोग को याद हो लास्ट क्लास में हम बताए थे कुछ क्वेश्चंस जिसमें लॉग लिए थे, तो अगर जब जिसको नहीं पता होता कि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है तो वैसे जगह जा कर के वो गलत कर सकता था। ओके, तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे लॉगरिथमिक पढ़ाने आए हैं, ताकि तुम लोग को ये चैप्टर में दिक्कत हो ही नहीं थोड़ा सा भी। ओके, तो चलो ज़रा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखे हैं? इफ़ ए एंड बी दो आर टू नंबर्स, ए और बी जो है दो नंबर्स है, सच दैट ए कोमा बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए कोमा बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब हुआ जीरो से बड़ा, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव। ए और बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, जो हिंदी पढ़ रहे होगे धनात्मक होना चाहिए। बट लेकिन बी जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ये जो सेकेंड वाला नंबर बी है वो 1 नहीं होना चाहिए। देन यानी तब लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट याद रखना, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी इतने बड़े को इज़ डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं इस तरह से, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, ये बी नीचे में रहता है लिखा हुआ, ठीक है, नीचे में ही है। एंड डिफाइंड एज, और इस तरह से डिफाइंड होता है। इसको क्या पढ़ोगे? ये देखो, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, ये बी को बेस बोलेंगे, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, और इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए, यानी जो ऑफ में था वो लिख दिए लॉग ऑफ ए, बाय जो बेस में था लिख दिए लॉग ऑफ बी। ओके, तो अब ज़रा यहाँ पे हम रफ में इसके बारे में कुछ बतलाना चाह रहे हैं, ज़रा ध्यान दो। तो यदि कहीं पे लॉग x और यहाँ y लिखा हो तो पढ़ोगे लॉग ऑफ x टू दी बेस y, लॉग ऑफ x टू दी बेस y। ध्यान देना यहाँ पे शर्त क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और y का जो वैल्यू है ये भी 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और शर्त जुड़ा हुआ है कि y क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ओके, x 1 हो सकता है यहाँ पे, लेकिन y 1 नहीं हो सकता। तो ज़रा ध्यान दो, अब जो है ये log x और ये y, इस x को बोलोगे नंबर, क्या बोलोगे? नंबर। और सुविधा अनुसार हम ऑफ बोला करते हैं, क्योंकि देखो पढ़ोगे log ऑफ x तो सीधा ऑफ बोल दो तो जल्दी काम हो जाएगा। तो इसको नंबर बोलोगे, ऑफ भी बोलना है बोल दो, और इसको क्या बोलोगे? बेस। इसको क्या बोलोगे? बेस। वही चीज़ यहाँ पे लिखे नीचे देखो, b इज़ कॉल्ड बेस एंड a इज़ कॉल्ड नंबर। a को क्या कहेंगे? नंबर, b को क्या कहेंगे? बेस। तो जब कभी भी अगर लॉग लिखते हो ना स्टूडेंट्स, ये बात का ध्यान रखना, जब कभी भी लॉग लिखते हो, सपोज log 5, तो याद रखना इसके बेस में भी कुछ लिखा जाता है। अब चाहे तुम कुछ भी लिखो बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, और लेकिन 1 होना नहीं चाहिए। तो कोई बोलेगा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। कोई कहेगा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। लेकिन आप 1 नहीं लिख सकते
और निगेटिव नहीं लिख सकते, जीरो भी नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो से बड़ा दिए हैं। ओके, शर्त याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट से यहाँ गलती हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर log ऑफ x बेस में अगर 10 दिख गया ना तो इसको बोलते हैं जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा देखने को तुमको मिलेगा। अगर लॉगरिथमिक के बेस में क्या होगा 10, तो उसको कौन सा फंक्शन कहोगे, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर log ऑफ x बेस में मिल जाए e, बेस में क्या मिल जाए e, तो इस टोटल को ही बोलते हैं ln x। फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा ये एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। याद रखना मैथ में हमेशा लॉग यूज़ करेंगे, ln ना के बराबर होगा। ठीक है, नहीं ही होगा। अब एक बात याद रखना, मैथ में आज से ये कसम खा लो, log x अगर लिखा हुआ है बेस में कुछ नहीं तो सोचना e है, बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, e है। कभी भी अगर सिर्फ log 5 लिख दिए समझ जाना बेस में कुछ नहीं तो क्या है, e है। तो आप कहोगे सर ये e कौन है जो नहीं रहते हुए भी समझ लेंगे है, e को बोलते हैं यूलर कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट। तो देखो ज़रा यहाँ पे लिख चुके हम, e इज़ कॉल्ड यूलर कांस्टेंट एंड e का वैल्यू पहले भी बता दिए 2.71 अप्रॉक्स, है ना। तो ये छोटा सा चीज़ था जिसको याद रखना ज़रूरी था। e को क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट। e को क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट। एंड e का वैल्यू क्या होता है 2.71 अप्रॉक्स। ओके, तो आज से एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी भी बेस में कुछ नहीं देखेंगे तो इसका मतलब बेस में क्या है, लॉग का e है। याद रहे मैथ की बात कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री में जाओगे 10 दिखाई देगा क्योंकि वह जनरल लॉगरिथमिक यूज़ होता है और यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथमिक यूज़ होता है। ठीक है, अभी बोले ना log x बेस में अगर e होगा यानी उसी को ln x बोलेंगे और इसको कौन फंक्शन बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, e को क्या बोलेंगे, यूलर कांस्टेंट, और e का वैल्यू क्या होगा 2.71 अप्रॉक्स। अब कुछ बात यहाँ लेकर के आए हैं, log e का वैल्यू याद रखना 1। log e का वैल्यू क्या याद रखोगे, 1। log 1 याद रखना 0 और log 0 नॉट डिफाइंड। log 0 तो देगा ही नहीं क्योंकि अभी तुरंत शर्त पढ़ाए थे, अगर log ऑफ a टू दी बेस b है तो ये जो a दिख रहा है ना वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा, तो 0 तो ले ही नहीं सकते, इसलिए वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और जोड़ लो यहाँ पे, ज़रा बताओ अगर log कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा, कोमा दे करके लिख लेना। अगर log नेगेटिव होगा तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी सीधा सीधा दिमाग में डाल लो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ज़रा यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कोई पूछेगा सर log e1 कैसे हो गया, ज़रा आप समझाइए हमको। तो चलो ज़रा ध्यान दो, log e1 कैसे होता है। अभी तुरंत क्या बताए, बेस में कुछ नहीं तो क्या है, e है। क्या ये पहला वाला फार्मूला log ऑफ a टू दी बेस b से लिख सकते हो, log a यानी log a समझ लो इसको और इसको b समझ लो, तो log ऑफ b यानी log e, दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, क्या देगा 1, इसलिए log e का वैल्यू आज से क्या याद रखोगे, 1। ओके, कोई भी लॉगरिथमिक, ठीक है, जिसमें बेस और नंबर बराबर हो जाएगा उसका वैल्यू 1 याद रखना। बेस और नंबर बराबर हो जाएगा तो क्या याद रखोगे, 1। सपोज तुमसे कोई पूछता है log ऑफ a टू दी बेस a, बिल्कुल 1 क्योंकि y सेम है। पूछेगा log ऑफ 10 बेस में 10, बिल्कुल 1 होगा। log ऑफ b टू दी बेस b, बिल्कुल 1 होगा। तो ये छोटा सा बात है जिसको याद रखना। ठीक है, तो अगर बेस और नंबर आपस में क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाए, तो वैसे लॉगरिथमिक का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सबको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी ज़रा इसके प्रॉपर्टीज़ के पास, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही प्रॉपर्टीज़ है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ होता है लॉगरिथमिक का, और भी होता है बट जो जनरली यूज़ होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या है कि यदि log ऑफ a टू दी बेस b है तो इसको क्या लिख सकते हैं,
लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी। सीधा सोचो, ए ऑफ वाला ऊपर, बी बेस वाला नीचे। अब कुछ चीज़ यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट पूछता है, तो चलो तुम लोग भी हो सकता है तुम्हारे मन में आए तो उस डॉट को क्लियर करें। कोई पूछेगा सर यहाँ बेस में क्या है, यहाँ पे बेस में क्या होगा इस लॉग का भी बेस में क्या होगा। तुम कुछ भी रख दो बट सेम रख दो, बट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अभी तुरंत कंडीशन पढ़े थे, और 1 होना नहीं चाहिए। अभी क्या पढ़े थे, बेस 1 नहीं हो सकता ना। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। कोई कह रहा है लॉग ए बाय लॉग बी, तो लिखेंगे सर, लेकिन यहाँ पे हमको मन करता है 12 देने का, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ भी 12 दे दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई कहेगा नहीं सर यहाँ पे हम 7 देना चाह रहे हैं, तो ठीक है नीचे भी 7 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रूल को वायोलेट नहीं करना है, मतलब रूल का जो है उल्लंघन नहीं करना है। रूल क्या कहता था कि ये जो यहाँ बेस वाला आदमी है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 होना नहीं चाहिए, तो 1 भी नहीं है, 0 से बड़ा है, और चूंकि दोनों में देना है तो इक्वल दोगे ही, तभी तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चल, अब दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ ए इंटू बी, मतलब 2 नंबर अगर इंटू में हो, 2 नंबर क्या हो, इंटू में हो, तो उसको लॉग किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। फिर किसी के मन में जवाब आएगा सर बेस में यहाँ पे जो देना है बेस में दे दो, इधर भी वही बेस में दे देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा समझा दूँ, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ 2 सेकेंड, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या पर है, लॉग ए प्लस क्या पर है, लॉग बी। तो अगर यहाँ बेस में मान लो कोई 3 देता है, तो तुम यहाँ भी 3 दे दो, यहाँ भी 3 दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रहेगा इधर भाई वही, बेस में अगर 3 है तो 3 ही देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, और नहीं का तो सवाल ही नहीं आता है। कुछ नहीं तो क्या रहता है यहाँ पे, ई रहता है। ओके, तो जब भी बेस में कुछ नहीं दिखता है स्टूडेंट, तो समझना दिखता है, और वो कितना दिखता है, ई दिखता है। ओके, चल, तो अगर लॉग के ऑफ में यानी ब्रैकेट में 2 नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, और ये याद रखना 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर 50 यानी 50 नंबर्स भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर और रहता, मान लो सी रहता, तो और सी तक चले जाता, कोई दिक्कत नहीं था। आशा करते हैं ये प्रॉपर्टी भी सबको समझ में आया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर डिवीजन के हो, क्यूसेंट के फॉर्म में हो, लॉग ए बाई बी, भागा के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, तो फिर लॉग उसको माइनस करवा देता है, यानी लॉग ऑफ ऊपर में जो है वो यानी लॉग ए, और माइनस देना है लॉग ऑफ बी हो गया। ओके, तो अगर सपोज बात करें, हम सभी को यहाँ रफ में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है ही, यहाँ पे हम फिर से समझा रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स मान लो log 5/7 लिखा हुआ है, ओके, तो तुम इसको लिख सकते हो log 5 माइनस log 7। समझ गए, यही प्रॉपर्टी है 3 नंबर में, इसका मतलब यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 4th में स्टूडेंट्स log ऑफ a पावर में क्या है, b, तो कहता है इसको लिख सकते हो b इंटू लॉग ए, मतलब अगर पावर में है कोई नंबर, जैसे यहाँ पे b है, तो वो b आगे आ जाएगा, यानी b पहले आ जाएगा, इनटू लॉग जो था बेस में, यानी यहाँ बेस मतलब ये पावर का बेस, नॉट लॉग का बेस, तो a है तो a हो गया। सपोज समझ लो बढ़िया से, और क्या, मान लो लॉग 5 का पावर 9 है, तो तुम यहाँ से 9 को आगे ले आ सकते हो, तो यानी 9, अब बचा लॉग 5, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब अगर log ऑफ a टू दी बेस b हो, तो यहाँ पे लिखे हैं log ऑफ a, बेस में एक नया नंबर ला दिए हैं, बेस में c डाल दिए हैं। तो कहोगे सर ये c कहाँ से आया, c तो नहीं था हमारे पास बायां साइड लेफ्ट साइड में, नहीं था, इसलिए तो नया है ना, नया लाए हैं c, तो
तो शर्त ये कहता है कि अगर बेस में नया नंबर डालते हैं ना तो नेक्स्ट के ऑफ में यानी नंबर वाले पार्ट के पास उसी को रखना होगा, और बेस में फिर वही रहेगा जो था। बेस में शुरू में कौन था, बी, तो ये क्या हो गया बी, और इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। कभी कोई पूछ देता है कोई कि बेस चेंज बताओ क्या होता है फार्मूला लॉग का, बता देना यही चीज़। चलो ज़रा समझा दूँ। अगर मान लो log 7 है, बेस में 3 है, ऐसा है कहीं पे लिखा हुआ। कोई आता है उधर तुम्हारा दोस्त, कहता है सर log 7 लिखेंगे, तुमको तो सर नहीं बोलेगा ना, कहेगा दोस्त 3 नहीं रखना हमको 5 रखेंगे, कहना रख दो कोई दिक्कत नहीं, फिर इनटू। लेकिन अब तुम बोलना कि अब जो तुम log लिख रहे हो, जो बेस में तुम अपने मन से रखा था नंबर, अब तुम वहाँ ऑफ में रखो यानी 5। ओके, ये शर्त है। अगर ऐसा नहीं होता, गलत है, तभी ही काट देना। अब कहोगे सर इसका बेस में जो था वो रहेगा, 3 था तो 3 हो जाएगा। तो चलो ज़रा दिखा देते हैं कैसे आखिर ये हो जाता है। भाई अगर इसको पहला फार्मूला से, यानी यहाँ ध्यान देना, इस फार्मूला से अगर लिखना चाहते हो इसको, तो लिखोगे log 7 बाय में log 5, और इसको अगर लिखने जाओगे तो होगा log 5 बाय में log 3। log 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो log 7 बाय में क्या हो जाएगा log 3। इधर यहाँ पे क्या था log 7 बेस में 3। बोलो इसका ये फार्मूला होगा कि नहीं होगा यहाँ फर्स्ट नंबर से। तो आशा करते हैं ये भी सबको समझ में आया होगा। और इस फार्मूला को कौन सा फार्मूला बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। कोई दिक्कत किसी को, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे ये लॉग का प्रॉपर्टी है, ये सब ध्यान रखना सही से। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इफ log ऑफ a टू दी बेस b इज इक्वल टू x देन a इज इक्वल टू b टू दी पावर x। हाँ बिल्कुल, ज़रा समझो यहाँ पे तुम लोग सही से, कोई गलती नहीं कर दे। क्या समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मान लो log 2 है और यहाँ 5 है और इक्वल टू x है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि इस 2 का वैल्यू बताओ, तो तुम बोलना 2 इज इक्वल टू, ये जो बेस में है वो क्या दिख रहा है 5, तो इधर लिख देना 5, बेस वाले को इधर लिख देना 5, और जो इधर है उसको पावर में डाल देना यानी x। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर x। ज़रा एक बार और समझो, मान लो log y है, यहाँ x है, यहाँ 10 है। अगर तुमसे पूछता है y का वैल्यू स्टूडेंट्स, तो बोलोगे y इक्वल x, इधर बेस में है तो इधर लिख देंगे, और उधर बराबर में जो है वो पावर में आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बोलेंगे x टू दी पावर 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ज़रा बताना तुम ही लोग इसको देखते हुए कि अगर log ऑफ a होगा, बेस में b होगा और इक्वल टू a x होगा, मतलब x होगा, तो बोलो यहाँ से a का वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो b है b, और इधर राइट साइड वाला क्या हो जाएगा पावर में। तो ज़रा देखो यहाँ पे हम वही लिखे हैं, ठीक है, 6 नंबर में देखो यही लिखे हैं। तो ये प्रॉपर्टी आशा करते हैं समझ में आया होगा सही से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात बताना तुम लोग, अगर बेस में कुछ दे ही नहीं, हम a बेस में कुछ नहीं है इज इक्वल टू x है। अब अगर a का वैल्यू पूछ दें तो सबसे पहले देखो, जब बोले ना बेस में कुछ नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए बेस में कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए बेस में है, और वो कितना है e, वो कितना है e, यूलर कांस्टेंट। तो यहाँ बेस में कुछ नहीं तो e है, तो बोलो a इक्वल e तो है ही ना, तो e हो गया, और राइट साइड में कौन है x, यानी a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर x। 7 नंबर में ज़रा देखो वही लिखे। तो चलो यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं याद करने का, जिससे जल्दी याद तुम लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स।
क्या याद रखना है कि यदि मान लो 5x = 9 है, तो अगर यहाँ से 5 इक्वल टू पूछता है तो सोचना जो यहाँ x है ये इधर से इधर आ जाएगा, तो ठीक है आ गया, और जो राइट साइड में है वो पावर आ गया। इस तरह से इसको याद रख लेना, जल्दी से याद होगा। सीधा सोचना बेस इधर है, इधर भी बेस बन जाएगा, ठीक है, बेस बेस, ताकि याद हो जाए जल्दी से। और जो राइट साइड में है वो क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। जल्दी से ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स अगर मान लो a है और इसके पावर में अगर कुछ भी लिखते हो, सपोज log y लिखते हो, तो इस पूछोगे ना सर जी इसका बेस क्या है, तो इसका बेस कुछ नहीं तो अभी क्या है, e है। अगर इसका बेस इसी a के यानी इस नंबर के बेस के बराबर कर दे, सपोज a डाल दें, याद रखना ये तब दोनों अपने आप में ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बचता है हमारा जो नंबर है ऊपर में y, वही बचता है। मतलब इसको भी तो तुम बेस बोलोगे ना। अगर a का पावर तुम बोलते हो, छोड़ो a, c का पावर तुम बोलते हो log z, तो c का पावर बोले तो c यहाँ पे क्या है, बेस है। तो अगर log का बेस में भी तुम यही c डाल दोगे जो नीचे है, तो c कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, z बचेगा। ये भी प्रॉपर्टी याद रखना है, बहुतों बार ऐसा हुआ है। कोई दिक्कत? तो ज़रा बताओ e का पावर तुमसे अगर पूछें log x क्या होगा, तो तुम लोग का क्या जवाब आएगा, जरा बताना। e का पावर log x है, तो यहाँ बोलो log के बेस में कुछ नहीं तो e तो बैठा है ना, तो जब e बैठा है तो ये दोनों ख़त्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, x, तो x। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ 8 नंबर में लिखे हैं, e का पावर log x इक्वल टू क्या लिखे हैं, x, और a का पावर log x बेस में दिए हैं a, तो यानी a सेम मिल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, x। यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ओके, ये चीज़ का ध्यान रहे। आशा करते सबको समझ में आया होगा। यहाँ बेस में क्या देना चाहिए, a, तो अगर बेस में a दे देंगे तो ये a समझो कट जाता है log सहित, और जो बचता है x वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये सब क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट, हम लोग प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी। तो तुम लोग करोगे क्या, ये सभी 9 प्रॉपर्टीज़ को हम एक जगह ला के रख दिए हैं, तुम लोग इसको सही से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बना लोगे मीन्स याद कर लोगे सही से। जितना आसान है उतना आसान है नहीं, याद रखना। इसको पहले 9 को लिख के प्रॉपर्टी को याद रखना है। समझा दिए हम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। ओके, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो इसको छोड़ देते हैं, बेस चेंज फार्मूला होता है वही याद रख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखें किसके बारे में, लॉग के बारे में, और क्या देखें हम लोग, उसके प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी टोटल कितना है इसका, 9 प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ ज़रूरत इस सब का कहाँ पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट्स, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इफ y इक्वल x to the power sin x, then dy by dx इक्वल व्हाट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाता है। वो क्या करता है, ज़रा समझा दूँ तुम लोग को रफ में। वो करने ये लगता है कि सोचता है कि x का पावर sin x है, तो हम x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा लें, क्योंकि सर बताए थे पावर फंक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये पावर फंक्शन नहीं है सबसे पहले, यानी x टू द पावर n वाला जैसा चीज़ कोई फार्मूला इसके साथ नहीं लगना है। क्यों, ज़रा समझाते हैं। देखो इससे पहले तुम 2 ही फॉर्म पढ़े,
एक एक्स टू दी पावर एन पढ़ा था, एक ई टू दी पावर एक्स पढ़ा था। एक्स टू दी पावर एन में क्या था, बेस में एक्स यानी वेरिएबल था, पावर में क्या था, एन था, नंबर था। और एक्सपोनेंशियल में बेस में नंबर था कोई और पावर में एक्स यानी वेरिएबल था कोई, है ना। तो एक दूसरे का ये अपोजिट था, यानी एक वेरिएबल एक पावर तो जरूर था दोनों में, यानी एक वेरिएबल एक नंबर तो जरूर था इस दोनों में। लेकिन यहाँ अगर देखोगे दोनों का दोनों वेरिएबल्स है, दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। तो ना तो ये पावर वाला काम करेगा यहाँ पे और ना तो कौन सा काम करेगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल वाला। तो ऐसा गलती ऐसे फंक्शन को देख के नहीं करना जहाँ दोनों वेरिएबल्स हो, वहाँ अलजेब्राइक का भी कोई फार्मूला नहीं लगने वाला तुम्हारा और ना ही एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगने वाला, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो जो रूल हम इससे पहले बताए हैं वो पावर फंक्शन के लिए बताएं भाई, और ये पावर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो फिर वो फार्मूला हम लगा नहीं सकते, ठीक है। आशा करते सबको इतना तो समझ में आ ही गया हो, ठीक है। तो अब मन में आएगा सर करेंगे क्या तब ऐसे क्वेश्चन के लिए, है ना। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, वही दिखाने जा रहे हैं। चलो, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, शायद ये ज़्यादा विजिबल नहीं है क्या तुम लोगों के लिए, चेंज कर देता, ब्लैक ही डालते। तो डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, ध्यान देना गलती कर रहे हैं यहाँ पे हम जान के। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब ज़रा बताओ यहाँ पे तुम जैसे dc करने जाओगे x का पावर साइन x भी लिख दोगे। अब ये ना तो पावर फंक्शन है कि बेस के रिस्पेक्ट में कर दें भाई, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि पावर के रिस्पेक्ट में कर दें। तो यहाँ दो रूल पड़े हैं, दोनों रूल धराशायी हो गया, कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोले कि इसे डायरेक्टली बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते किसी भी शर्त पे। तो अब मन में आएगा सर तब कैसे करें, नहीं बनेगा क्या, बनेगा तो ज़रूर। तो ये मेरा याद रख लेना, आज से ट्रिक कह लो या छोटा सा पॉइंट कह लो, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक, यदि वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, अगर फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, अगर फंक्शन का फोटो कैसा होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तब हमेशा याद रखना मेरा वर्ड, हमेशा लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग, और तब ही डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या समझे बात को, जब भी फंक्शन मेरा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के जैसा होगा, पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना चाहिए, पहले लॉग लेना चाहिए। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो अगर लॉग लेंगे दोनों साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर साइन x तो होना ही है ना। क्यों लिए लॉग, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखा था। तो लॉग y इज इक्वल टू, बोलो जो पावर में है, अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाए तुम लोग को, लॉग m का पावर n, कुछ भी बोल सकते हैं हम, x का पावर y, a का पावर b। तो सीधा सीधा बात करो ना, जो पावर में है वो आगे आएगा, यानी साइन x आगे आ गया, और इनटू में क्या बचेगा, लॉग x बचा तो x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब जो पावर था यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, वो फॉर्म ही ख़त्म हो गया है ना, वो फॉर्म ख़त्म ही हो गया। तो अब क्यों नहीं डीसी हम आसानी से कर सकते हैं। तो मन में आएगा सर अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, रूल अब हम पढ़ चुके हैं। बोलो यहाँ से लॉग का करोगे पहले 1 बाय क्या होगा, y, और फिर y का करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। लॉग का हुआ 1 बाय y और y का क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया। अब अगर राइट साइड में देखोगे u इंटू भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है, u इंटू भी। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी d साइन x बाय डी एक्स, सेकेंड कॉन्स्टेंट यानी log x, प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, log x का 1 बाय एक्स, फर्स्ट कांस्टेंट यानी sin x कांस्टेंट।
इतना तो सब कुछ आता है, कर ही सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हम बेकार का डी लगा दिए, डायरेक्टली अब लिख देते हैं, ठीक है, चूँकि हम रूल लगा रहे थे तो इसीलिए हम यहाँ पे कर दिए। तो ज़रा बताओ यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो हो गया फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, सेकेंड कांस्टेंट यानी log x रह गया सेम, प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x, फर्स्ट कांस्टेंट यानी sin x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हमको लाना क्या था, dy/dx। तो ज़रा बताओ यहाँ से dy/dx इक्वल टू y डिवाइड में है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और इधर हो गया cos x इंटू log x प्लस sin x बाई x। और y क्या था, y का जो वैल्यू था वो दे रखा था सबसे ऊपर में x टू दी पावर sin x। ज़रा याद दिला दूँ तुम लोग को, यहाँ पे था ना y इक्वल एक्स टू दी पावर sin x, यही चीज़ बोल रहे थे। और ये हो गया तुम्हारा cos x, log x जो है वही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, sin x बाई x। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आशा करते सबको समझ में आया होगा और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, एक नया पॉइंट, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा हम पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ये बात की गारंटी है। समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इफ y इक्वल x टू दी पावर x देन dy/dx इक्वल व्हाट। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं, तब कहोगे सर क्या चेंज कर रहे हैं। चेंज ये करेंगे हम कि y को दो जगह देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। y को कितने जगह, दो जगह। तो y इक्वल मान लो दे दिए x टू दी पावर y। अब थोड़ा रंग बिरंग लिख रहे हैं तो घबराना नहीं कि सर इसके पीछे कोई क्या कारण है, कोई कारण नहीं है। तो y इक्वल क्या है, x टू दी पावर y। अब अगर इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे। अब कितना कहेगा कि नहीं सर हमको सेम कलर में दिखा दीजिए, तो चलो हम y को मिटा देते हैं और फिर सेम कलर ही तुमको दे देते हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y हो और तब dy/dx पूछे तो बात तो फिर वहीं आके रुक गया कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो दिख ही गया हम लोग को, दिखा ना। तो बोलो क्या डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करोगे, जवाब आएगा नहीं सर, पहले लॉग लेंगे, क्योंकि आप अभी बताए थे कि जब भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मिलेगा हम पहले लॉग लेंगे, बिल्कुल। तो चलो पहले लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स डॉट डॉट कर लेते हैं। तो बताना यहाँ पे log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x टू दी पावर y, होगी यस सर, बिल्कुल होगा। फिर बताना log y, ये जो y पावर में है इधर आएगा तो y इंटू लॉग x हो जाएगा प्रॉपर्टी से। याद रखना क्वेश्चन बनाने से पहले log का सारा प्रॉपर्टी याद रख लेना। अब यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो log y का क्या होगा 1/y और y का क्या होगा dy/dx। log y का 1/y, y का dy/dx। अब इधर डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो u इंटू भी होगा, क्या होगा u इंटू बी। तो ज़रा बताना u इंटू बी लगाओगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, सेकेंड कांस्टेंट यानी log x, कुछ नहीं करो इसको, प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फर्स्ट कांस्टेंट यानी y कांस्टेंट। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। अब कहोगे सर क्या ठीक किया जाए, हम पहले वाले चैप्टर में बताए थे अगर dy/dx एक से अधिक जगह दिखाई देगा तो सभी को एक साइड ले आओगे, यानी लेफ़्ट साइड में। तो एक लेफ़्ट साइड में dy/dx है ही, एक यहाँ भी दिख रहा है, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस dy/dx इंटू लॉग x, और इधर क्या बच गया y इंटू 1y बाय में x, और कुछ तो नहीं बचा। अब ज़रा यहाँ ध्यान दोगे तो dy/dx कॉमन दिख जाएगा, तो अगर dy/dx कॉमन ले तो बचेगा 1/y माइनस लॉग x इक्वल टू y/x। अभी भी आंसर जल्दी से नहीं लिख सकते हो
एलसीएम पहले ले लेते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। तो एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, y और 1 का एलसीएम क्या हो गया y, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा y लॉग x इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो बताओ यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो जरा ये तुम लोग के कारण कर रहे हैं, ध्यान रखना, करने की कोई ज़रूरत। y इंटू वाई क्या होगा y स्क्वायर, और बाय में x तो है ही पहले से तो x हो गया, इंटू में 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, इस हो गया तुम्हारा आंसर। आशा करते सबको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ परिवर्तन करता है, वो क्या परिवर्तन करता है थोड़ा दिखा दें, बट याद रखना ये ज़रूरी नहीं है ऐसा परिवर्तन यानी ऐसा चेंज करना, ठीक है। क्या चेंज करता है ज़रा देखने का कोशिश करना, इसलिए नीचे लिख रहे हैं। आंसर तुम्हारा हो गया, वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्रूफ दैट में घबराना नहीं, कर देता है ऐसा खुराफाती। x 1 माइनस, बताओ यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ थोड़ा सा, जो लॉग के आगे आया तो पावर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग x टू दी पावर y होगा ना, कहोगे बिल्कुल होगा। तो बोलो y स्क्वायर बाय एक्स इंटू में 1 माइनस लॉग। अब सवाल वाला यहाँ चालाकी क्या कर लेगा कि ज़रा बताओ x टू दी पावर y का वैल्यू कितना दिए थे y है या नहीं है, x टू दी पावर y का वैल्यू क्या है y, तो सवाल वाला चालाकी करके यहाँ पे x टू दी पावर y के बदले y यूज़ करके निकल जाएगा। तो अब ऐसा करने से होता क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फंस जाता है कि y स्क्वायर ऊपर में y स्क्वायर मिल गया, नीचे में x भी मिल गया, 1 माइनस वाई लॉग एक्स है, लेकिन किताब वाला तो 1 माइनस लॉग वाई लिखा है। इसका मतलब है या तो किताब वाले का आंसर गलत है या तो मेरा गलत है, दोनों में से किसी का गलत नहीं है, दोनों सही है। समझने की ज़रूरत है, अपने क्षमता को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपने एबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो डोंट वरी, यहाँ पे तुम आसानी से ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ सोच सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए काम करके दिखाए, ऐसा नहीं, और ज़रूरी नहीं है करना। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, अगर प्रूव कर रहे हो ऐसा दे दिया तो अब तुम कहोगे ना कि हमको तो सर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है कि नहीं किताब वाले का प्रूफ ही गलत है, या कहीं ना कहीं अपने अंदर नेगेटिव घुसे रहोगे तो सर हम ही गलती कर दिए कहीं ना कहीं। तो पता चलेगा कि नहीं, दोनों में से कोई गलत ही नहीं था, दोनों अपने अपने जगह सही था भाई। ये थोड़ा सा होशियारी कर लिया और तुम होशियारी नहीं किए, तुम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, तेज़ नहीं बने, वहीं पर रुक गए। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एक बेसिक चीज़ था जो तुम्हारे दिमाग में उनको डालना था, डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आंसर नहीं मिलेगा ना तो ये सब चीज़ थोड़ा करके देखना। लेकिन तुम्हारा 99.99% सवाल में ये सब काम नहीं करता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि सवाल ऑलरेडी बड़ा हो जाता है और सबको इतना करने के लिए आता है, उसको ऐसा फील होता है, तो इसलिए तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। If y equal 10x होल टू द पावर 10x, फिर होल टू द पावर 10x, और इस तरह डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और हम लोग से पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो इससे पहले एक सलाह देना चाहेंगे हम, जो भी इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखो, पहले तो उसको देख लेना तब देखना, क्योंकि ये इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या बताए थे स्टूडेंट्स, यहाँ किसका रिपीटिशन हो रहा है 10x का, कहाँ रिपीट हो रहा है पावर में, ये तो कन्फर्म है। तो बोले थे जो टोटल का वैल्यू होता है उसमें से अगर एक छुपा लें तो रेस्ट का भी वैल्यू वही होता है। तो 10x पावर 10x पावर 10x इन्फिनाइट तक सभी का वैल्यू क्या है y है। तो अगर हम एक 10x रख लें, अगर ये एक 10x रख लें बेस वाला, तो ये जो रेस्ट दिख रहा है हम लोग के सामने, मतलब ये जो हम लोग को रेस्ट दिख रहा है सामने में, इसका भी वैल्यू y होगा। कहोगे सर इसका वैल्यू क्यों y होगा, ज़रा इसको मिटा करके देख लो और इसके पावर में एक 10x दे दो तो तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लगेगा सेम है।
तो क्या बोले थे, अगर किसी गंगा नदी में से गिलास पानी निकाल दे तो उस गंगा नदी के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ता भी होगा तो इतना कि पता ही नहीं चलता है। तो सेम थिंग यहाँ भी सोचना है, इतना ये होगा कि पता ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो बताओ 10x का 10x हो गया, और टोटल के बदले फिर क्या लिखेंगे, y। अब तुम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ, आसानी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो बिना लॉग लिए तो काम नहीं चला सकते ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 10x होल टू द पावर y आ जाएगा आगे, तो y इंटू log 10x। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, तो चलो डिफ्रेंशिएशन करने चलते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का स्टूडेंट्स 1/y और dy/dx। u इंटू भी लगाओगे, थोड़ा संभाल के। u फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। सेकेंड कांस्टेंट यानी log 10x कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं किया जा सकता, ना करेंगे, जब किया ही नहीं जा सकता तो क्या करेंगे। तो हुआ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड कांस्टेंट, प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा ध्यान रहे गाइज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log है, तो log का क्या होगा 1/10x, और फिर ये log का हुआ 1/10, 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec²x, और इनटू फर्स्ट कांस्टेंट, यानी यहाँ से y क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लो, तभी कुछ हो पाएगा। तो dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक साइड ले आते हैं। ओके, एक साइड लाने से टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो यह इधर है 1/y dy/dx, e प्लस वाला है, इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, माइनस dy/dx log ऑफ 10x, और इधर बचा तुम्हारा y sec²x बाय में 10x, इसके बारे में बोल रहे हैं, y sec²x बाय 10x हो जाएगा। अब हालांकि कुछ अलग चीज़ कटेगा, sec² 1/cos², ये sin बाय cos, तो वो सब काम नहीं कर रहे हैं, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वो सब नहीं कर रहे हैं। इधर बताना dy/dx कॉमन है, ले लिए, एक साइड तो लाना था क्योंकि dy/dx दो जगह दिखा, इधर हो गया 1/y माइनस log ऑफ 10x इक्वल टू y sec²x बाय 10x। तो अभी तो इधर भेज नहीं सकते, पहले LCM लेना होगा। तो dy/dx LCM लोगे तो y, और इसके नीचे 1 है तो y ही होगा, 1 माइनस y log ऑफ 10x y sec²x बाय 10x। अब स्टूडेंट्स यहाँ से तुम dy/dx मज़े से लिख सकते हो, कहोगे सर क्या लिखेंगे, तो क्रॉस कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला आदमी यहाँ आ जाएगा, ये वाला आदमी यहाँ आ जाएगा, y इंटू वाई हो गया कितना, y², sec² तो ऊपर में है ही sec²x, और नीचे में हो जाएगा 10x तो पहले से है, फिर इंटू में हो जाएगा 1 माइनस y log ऑफ 10x। आशा करते ये सबको समझ में आया होगा, ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स लॉग का यही फ़ायदा है कि चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन, बड़ा मतलब यहाँ हो गया अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, तो लॉग लेने पर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं तक। तो प्लीज़ जो न्यू होगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, और अपने दोस्त को शेयर करना, ठीक है, ताकि उसको भी तुम्हारे जैसा ही फ़ायदा मिलते रहे। और जो ऐप पे देख रहे होगे वो तो शेयर नहीं कर पाओगे, मत करना, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो शेयर ज़रूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते सब अच्छे से होगे, अच्छे रहना, चलो बाय।